नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सोलफुल मंडे में। सोलफुल मंडे में किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ और कुछ ज्ञान की बातें हम शेयर किया करते हैं। वो जानकारी जो हमारे पास नहीं है उसे लेने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज पहली बार मेरे साथ हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य, जो कि हिंदू वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी में डॉक्टरेट किया है। हवन करना हो, वैदिक मंत्र हो या पूजा पाठ, किसी भी तरह का कोई भी सेरेमनी हो, ये परफॉर्म करते हैं और आपके घर में भी पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं, वो अपने घर में और मैं अपने घर में, और हम आप तक ज्ञान की कुछ बातें पहुंचाने जा रहे हैं। मैं भी सुनूंगी, आप भी सुनिएगा और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। राइट, हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि सबसे पुराना जो धर्म है उसे वैदिक धर्म माना जाता है। वैदिक संस्कृति जो है, वेद संस्कृति और वैदिक धर्म जो है सबसे पुराना माना जाता है। क्या है, कैसे शुरू हुआ वैदिक जो धर्म है वो क्या चीज है, इसी के बारे में आज हमें बताएंगे तानाजी आचार्य। इन्हें शास्त्री जी कुछ लोग बुलाते हैं और कोई आचार्य जी कहते हैं, लेकिन मैं तानाजी कहती हूँ। तो तानाजी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप इस पेंडेमिक? नमस्ते। धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, और ये ड्यूरिंग कोविड कैसा चल रहा है? हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा ज्ञान पहुँचाएँ, जो अपनी बिज़ी लाइफ़ में वो दिनचर्या में वो नहीं कर पाते थे या नहीं जान पाते थे। तो उनकी नॉलेज के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी तरह से उनके स्ट्रेस को, उनकी वरीज़ को हम कम कर पाएँ। सो जैसे कि मैंने कहा ताना जी कि कोविड के दौरान आप कैसे रहे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। ईश्वर की दया से सो फार सो गुड। मैं गुड। यही कहता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि वी आर सेफ, क्योंकि हम्म। कोरोना वायरस इतना माइक्रो वायरस है वो कि कब कहाँ जी। किसी को पकड़ ले कुछ पता नहीं है। बट फॉर्चुनेटली वी आर ओके एंड आई होप द सेम फॉर ऑल। एंड सभी को कहूँगा कि फॉलो द रेस्ट्रिक्शंस रिलीजियसली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ताना जी, वैसे हम सभी को अपने अपने धर्म से बहुत प्यार है और हम फॉलो भी करते हैं। जैसे हमने अपने पूर्वजों को देखा, अपने मम्मी पापा को देखा या अपने घर के संस्कार देखे, तो उसी तरह से हम अपने धर्म को फॉलो करते रहे। लेकिन हमेशा सुनने में ये आया कि सत्य सनातक वैदिक धर्म सबसे पुराना धर्म है। और इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे जानना चाहूंगी, वन बाय वन, सत्य क्या है, सनातन क्या है, वैदिक धर्म क्या है और कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले बताइए हमें, व्हाट इज सत्य सनातन वैदिक धर्म? देखिए, वस्तु तो ये जो अपने तीनों चारों शब्दों का प्रयोग किया है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, इसका अर्थ होता है जो जो था, है और रहेगा। जी। ये कब से हुआ और कब से कब तक रहेगा, ये प्रश्न इस संदर्भ में गलत है। क्योंकि मोस्टली जो रिलीजन होते हैं उनको हमने ऐसे देखा कि कोई उसका फाउंडर होता है और फाउंडर पर्सन से वो पंथ मत चलता है। उस मत को, पंथ को हम लोग बाय मिस्टेक धर्म कहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का भी कोई कोई फाउंडर होगा, ये कब स्टार्ट हुआ, इसका क्या इतिहास है। पर मैं पहले ही आपको बता दूं, धर्म जो है ये सत्य सनातन वैदिक है, इसलिए वो था, है और रहेगा। ये अजर है, ये कभी नष्ट होता नहीं, ये किसी मनुष्य का बनाया नहीं है, ये गॉड मेड है। जब से गॉड है ये तब से है, वो तब तक रहेगा। तो इसलिए पहला प्रश्न एक तरीके से प्रश्न में ही अब उसका उत्तर है। पर क्योंकि जी। लोगों के मन में होता है कि ये रिलीजन से कंपेयर करने के कारण वो इसका इतिहास और इसके फाउंडर को पूछते हैं। वस्तुतः इसका इतिहास भी नहीं है और ना इसका कोई फाउंडर भी है, ये अनादिकाल से है। राइट। ओके, अब हम जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है। व्हाट इज हम्म, ट्रूथ, व्हाट इज सत्य? हम क्यों यूज करते हैं सत्य सनातन धर्म? सो हम्म। सत्य का क्या अर्थ है? अभी भी उसको एक बहुत ब्रीफली आपको उसका आइडिया देने के लिए कहूँ, थोड़ा सा सत्य इक्वल टू सनातन, सनातन इक्वल टू वैदिक, वैदिक इक्वल टू धर्म, इक्वल टू शाश्वत। ये हम्म। सभी एक तरह से एक ही अर्थ के शब्द है बेसिकली, इसलिए तो धर्म के एडजेक्टिव बने हुए हैं। हम्म। तभी तो, और एक एक शब्द उस धर्म को बताने के लिए पर्याप्त है।
सत्य कहो, सत्य धर्म है। सनातन वो धर्म ही है। वैदिक वो धर्म ही है। ये सत्य, सनातन, वैदिक ये धर्म के एडजेक्टिव्स है, उसके अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं एक तरह से। तो इस पर इसमें जो पहला शब्द जो सत्य है, वैसे तो ये कोई नया शब्द नहीं है हम लोगों के लिए, जिसको हम सच्चाई कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं, ऑनेस्टी कहते हैं, रिलायबिलिटी, मॉरलिटी, जस्टिस, मानवता, फेयरनेस, राइट, ये जितने भी पॉजिटिव शब्द है जो सबके लिए एक होते हैं, वो है सत्य बेसिकली। उसको उसी को हम सच कहते हैं। पर जो संस्कृत में ये शब्द बना है वो सते हितम सत्यम ऐसा कहा हुआ है। तो उसका हितम सत्यम, सत्यम, सत्य हितम सत्यम, इसका तात्पर्य होता है सत। सत का अर्थ क्या है? जो है। और हमारी मान्यता है कि जो है सो है और जो नहीं सो नहीं। इसका सभी शास्त्रों में बड़ा अच्छा विस्तार से हमारी एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स है कि जो है सो है और जो नहीं सो नहीं। जो है कभी नष्ट नहीं होगा और जो नहीं कभी उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता में उसको ना सत्य विद्यते भावो ना भवो विद्यते सतः, जो असत है उसका सत नहीं होगा और जो सत है उसका असत नहीं होगा। तो इसको सत कार्यवाद के नाम से कहते हैं। तो एक रिद्ध सत्य है, रिद्ध सत्य जो कि रहेगा हमेशा, जो सच है जिसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, जो है, पहले क्या समझना है कि जो है सो है। अभी सत्य का अर्थ ये होता है उस जो है को जानना। सत्य, सत्य को जानना, जैसा है उसको वैसा ही जानना, जो पदार्थ है जैसा नहीं उसको वैसा नहीं जानना। अब जैसे गाय है गाय, कोई हमने को पैदा नहीं किए। घोड़ा है, गधा है, पर हम घोड़े को गधा नहीं कह सकते, गधे को घोड़ा नहीं कह सकते। घोड़े को घोड़े की तरह जानो और गधे को गधे की तरह जानो। और ऐसा भी जानो कि घोड़ा गधा नहीं और गधा घोड़ा नहीं है। ऐसे हर तरह से, हर पहलू से घोड़े को घोड़े की तरह जानना और गधे को गधे की तरह जानना। एक मैंने लौकिक उदाहरण दिया, तो जो है उसको वैसा ही जानने का नाम क्या है? सत्य होता है बेसिकली। और उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो जैसे व्यवहार में भी जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर सत्य चित्त आनंद है, आत्मा सत्य चित्त है, प्रकृति सत्य है। इन सब में सत्य 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 है। वो क्या है? वो है। वो तीनों भी है। वो कैसे बने, कहां से बने, वो तो हमें पता नहीं है, बट है सो है और नहीं सो नहीं है। हमारा काम क्या है मनुष्यों का? जो है उसको वैसे जानो। ईश्वर कैसा है? सत्य चित्त आनंद। आत्मा कैसा है? सत्य चित्त। और प्रकृति कैसे? सत्य। तो ये तीनों अनादि है। तो इन तीनों का यथा योग्य यथार्थ ज्ञान ही सत्य कहलाता है। हाँ, वही ज्ञान है। उसी के लिए एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, यही तो होता है। तो ये सत्य का मतलब आज हमें जो है, जो निश्चित है, जो शाश्वत है, वो सत्य है और जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। सत्य में, हाँ जी। इसके बाद आता है दूसरा शब्द सनातन। सत्य, सनातन। सत्य को मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, मैं सत्य को दो भागों में डिवाइड करता हूँ, एक सत्य और एक रीत। तो ये जितनी भी व्यवहार मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सत्य है। गाय गाय है, घोड़ा घोड़ा है, ये सत्य। पर ये सामान्य व्यवहार के लिए ये हमारा सभी होता है। अभी सुबह है, दोपहर है, शाम है, ये सभी सत्य है, पर बदलते रहते हैं। तो इसको व्यावहारिक सत्य कहते हैं, उसको पदार्थों को जानना। परंतु एक और सत्य होता है, उसको विशेष सत्य कहते हैं, प्रकृष्ट सत्य कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। उसको हमारे शास्त्रों में रीत कहते हैं। रीत, जैसे ऋग्वेद बना तो रीत वेद, जिस वेद का ज्ञान जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, प्रकृष्ट है, विशेष है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के सारी बनाई सृष्टि है, सृष्टि के सारे नियम रीत है। ईश्वर रीत, उसका ज्ञान रीत, सृष्टि के नियम रीत। चाहे सुबह हो शाम हो, दिन रात का चक्र रीत है, सर्ग प्रलय रीत है, कोई कैसा भी हो, जन्म मरण रीत है ये। तो ये जितने भी ये ऐसे नियम
जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जी वो जी। ऑटोमेटिक गॉड के हाथ में है। जैसे तो जो मैथमेटिक्स चीजें निश्चित हैं, जो चीज निश्चित है, निश्चित है और जो वो सत्य। हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स इज रित, फिजिक्स रित, केमिस्ट्री रित, और हमारा हार्ट चलता है रित का नियम, रित के नियम पे चलता है। वो रित जो है ईश्वर का ऑर्डर, ईश्वर का कंट्रोल, ईश्वर के नियम है, वो अटल है। हम्म तो ऐसे जो अटल नियम है जिसके ऊपर संसार चलता है, जो केवल ईश्वरीय है, मनुष्य उसको नष्ट नहीं कर सकता, तो उन्हीं को जो है हम रित कहते हैं। तो सत्य सामान्य विशेष, और रित क्या है, ये विशेष ट्रुथ, एक सामान्य ट्रुथ। ऐसे सत्य और रित को मिला करके हम सत्य शब्द कहते हैं। जी। तो सच्चे बोल किन्हें कहेंगे हम? वो भी क्या रित है या सत्य? कौन सा? सच बोलना। सच, सच बोलना, सच। हाँ, या हाँ, व्यवहार के लिए देखिए ना, हमने कोई कागज पे आपको लिख के दिया, और हमने बोला नहीं, आप क्या कहेंगे, देखिए आपने लिख के दिया था, जैसे जैसे लिखा था ये ऐसा था, पर पेपर में हमारे दोनों में क्या ट्रीटी हुई है, ये कोई शाश्वत नियम तो नहीं ना। तो व्यावहारिक व्यावहारिक सत्य का तात्पर्य ये है कि मैंने आपको प्रॉमिस दिया था, जो भी दिया था कि हम कल 4 बजे आएंगे, हमारा प्रॉमिस था, हमने पूरा कर दिया, ये सच है। परंतु सर्ग प्रलय होना, जन्म मरण होना, ये जो सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत। कोई लौकिक हमारे हाथों के सत्य नहीं है। हम कहेंगे 4 बजे आना था, हमने 3 बजे फोन किया, 4 नहीं हम 5 बजे आएंगे, बिल्कुल ठीक है, 5 बजे आएंगे। परंतु रीत में वैसा नहीं होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अलमाइटी गॉड। और जी। सत्य में जनरली रीत और सत्य, इन दोनों का समावेश करके हम बोलते हैं। तो सत्य जो है हमारे हाथ की चीज नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। और सत्येन उत्तेबिता भूमि ही, संपूर्ण संसार को ईश्वर सत्य के ऊपर खड़ा किया हुआ है। अटल नियम है, कोई उसको बदल नहीं सकता है। हम कहते हैं ना, हम क्या करें भैया, अब तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो गॉड नोज। तो बिल्कुल। जो गॉड जन्म नोज है, मरण। वो सारे नियम सत्य और रीत में आते हैं वो। राइट, ओके। अब हम सनातन का मतलब जानना चाहेंगे। तो सनातन को मैं कहूंगा कि जो रीत और सत्य दोनों मिला के चलते हैं, व्यावहारिक सत्य और रीत का शाश्वत सत्य, ये दोनों सत्य जो है निरंतर जैसे चलते रहते हैं, वो कभी मरते नहीं, अजर अमर है। तो ये जो अजर अमर है, जो है, था और रहेगा, उसका नाम क्या है? सनातन। कुछ लोग पूछते हैं ना, कितने लोग आए, कितने गुरु चले गए, मत आए, पंथ आए, कभी कितने नष्ट हो गए, कितने नए नए। ये मत और पंथ जो है आते और जाते रहते हैं, परंतु लोगों को यह समझ में नहीं आया कि इतने लोग भारत में आ गए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, और कौन से इन्वेडर लोग आए, उन्होंने अपने धर्म को नष्ट करने का प्रयास भी किया, कितना कुछ हुआ, और फिर भी कहते हैं कि जाता नहीं है, कैसे रहता है ये, क्या चीज है कि ये कभी इसको कोई मार नहीं सका। मनुष्य का बनाया होता तो मार भी सकते, ये मनुष्य का बनाया ही नहीं है, तो इसको दुनिया में ना कोई क्रिश्चियन मार सकता है, ना मुसलमान मार सकता है, ना हिंदू भी उसको मार सकता है। हम सारे भी नष्ट हो जाएंगे तो भी ये रहेगा। और नॉट ओनली दैट, इस सृष्टि के बाद प्रलय होगा, और प्रलय के बाद दोबारा भी सृष्टि आएगी, तो ये ऐसा ही रहेगा। ये जैसे वेदों में कहा है कि सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व में कल्पयत, जैसे पहली सृष्टि थी, बाद में सृष्टि भी वैसे ही होगी। चाहे उसके नाम कुछ दो नहीं दो, सारी सृष्टि के मनुष्य खत्म भी हो जाएंगे, तो ये वैसा का वैसा ही चलेगा ही। तो वो सनातन, वो जो गॉड मेड है, वो मनुष्य मेड नहीं होने के कारण ये निरंतर चलता रहता है। और उसका जो सिंबल है, हमारा स्वस्तिक चिन्ह है। स्वस्तिक चिन्ह में क्या है? वो अनस्टॉपेबल है, वो अटल है, वो नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ये जो चक्र चल रहा है, उसका कोई भी पर्याय नहीं है, नो अल्टरनेटिव, कोई मार्ग नहीं है, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो जो सनातन धर्म का जो चिन्ह क्या है? स्वस्तिक, इकोलॉजिकल साइकिल, ये बराबर ठीक चलता रहे। और जो साइकिल होता है, वो राउंड एंड राउंड होता है। जी, सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, भू गोल है, ख गोल है, क्योंकि गोल गोल घूमते हैं वो सारे के सारे। सोलर सिस्टम गोल गोल घूमती है, सोलर सिस्टम से आकाशगंगा बनती है, आकाशगंगा भी गोल गोल ही घूमती रहती है। ऐसे अनेकों आकाशगंगा, वो भी गोल गोल घूमती रहती है। तो ये गोल गोल घूमता हुआ निरंतर जो चक्र है ना, उसी का नाम क्या है? सनातन है। और कोई चक्र का न बिगिनिंग होती है, न एंड होता है। अब बोलिएगा, सर्कल का बिगिनिंग कहाँ से करो और कहाँ से एंड करो? कहीं भी नहीं करोगे। और ये सनातन धर्म का जो सूत्र ईश्वर ने बनाया है,
ये बिल्कुल मैथमेटिकली जैसे एक सर्कल होता है, उसका जो रेशियो होता है सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, जिसको पाई कहते हैं, वो होता है 22/7। पाई इक्वल टू 22/7। अभी 22/7 किसका बनाया हुआ है? प्रत्येक सर्कल में एक ही सूत्र लगता है। तो इस तरह के जो शाश्वत नियम के ऊपर ईश्वर ने जो सृष्टि, ये चक्र संसार का खड़ा किया हुआ है, वो कभी भी रुकता नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता। उसी का नाम सनातन है। इसलिए संसार चक्र, जन्म मरण चक्र, निसर्ग चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, ये चक्र जो होता है निरंतर, वो सनातन होता है। और वो वैसा ही होता है। H2 वो ही होगा, H2O2 नहीं होगा, H2O2 नहीं होगा, H2O ही होगा। वो जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का जो एक सॉलिड नियम है ना, वो है सनातन। बाकी हम लोग तो कंपाउंड कर ही नहीं पाते, हमारा सारा मिक्सचर ही होता है, राइट रॉन्ग गुड बैड। चाय बनाते कभी 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 चीनी कम पड़ती है, कभी ज्यादा बनती है, सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं, उधर फायर चालू रखिए भूल जाते हैं, गाड़ी का डोर खुला है छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारा तो मनुष्य का काम क्या है, ऐसे ही होता रहता है, कोई काम पूर्ण नहीं होता। ईश्वर के सारे काम पूर्ण होते हैं, उसके प्रत्येक सूत्र पूर्ण होते हैं। तो सनातन जो होता है, सत्य सनातन जो है, ये जो पूर्ण चक्र होता है, उसको चला सकता है, बना सकता है, ऐसा वो धर्म सनातन कहलाता है। राइट। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे सत्य सनातन वैदिक। वैदिक 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 और वेद, वैदिक कहते हैं रिलेटेड टू वेद। वेद में क्या है, सत्य और ऋत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मिला करके जो ज्ञान होता है ना, वो होता है। बेसिकली वो ज्ञान हम ऑर्डिनरी लोगों को इजीली होता नहीं, परंतु संप्रज्ञात समाधि में योगी लोगों की जो बुद्धि होती है, वो इतनी शुद्ध और अच्छी होती है, उसमें ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उसमें ऋतम भरा प्रज्ञा का, जिसमें ऋत ही ऋत भरा है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही ट्रूथ भरा है, उसमें ईश्वर के शाश्वत नियम ही नियम भरे, ऐसा जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के ऊपर आधारित जो होता है, वो ज्ञान वेदों में है। वो और वेदों के ज्ञान होने के कारण धर्म जो है वो वैदिक है, क्योंकि वो सनातन है, क्योंकि वो सत्य है। तो इसीलिए बहुत ब्रीफली वेद जो है इसलिए कहा है कि धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। जो लोग हमारे व्यवहारों में रह रहे, गलत सलत काम कर रहे, उनको यदि धर्म को जानना है तो कहते प्रमाणम प्रमाणम परमम श्रुति ही। सबसे ऊंचा प्रमाण जो है उनके लिए क्या है, वेद है। वेद से बढ़कर ऊंचा प्रमाण नहीं है। जबकि श्रुति है, स्मृति है, कितना कुछ है, परंतु कहीं भी विरोध हो जाए और उसको प्रामाणिकता ढूंढनी पड़ेगी, तो आपको श्रुति प्रामाण्यम एव आयुर्वेद प्रामाण्यवत। जैसे आयुर्वेद प्रमाण है हम सभी के लिए, वैसे वेद भी हमारे लिए प्रमाण है। तो ऐसे प्रामाणिक सत्य का जो आधार है, जो ज्ञान है, इन वेदों के मंत्रों में होने के कारण हम सत्य सनातन को ही वैदिक कहते हैं, क्योंकि वो दोनों ज्ञान वेदों में मिलता है। राइट, इसलिए सत्य सनातन वैदिक। हाँ, अब आते हैं धर्म के ऊपर। जी, धर्म क्या है? धर्म क्या, धर्म का, तो धर्म क्या धर्म है? का अर्थ क्या है? हाँ, धर्म क्या है? सत्य, सत्य, ऋत, सनातन, वैदिक जो है वो धर्म है, एक व्याख्या के रूप में। पर धर्म शब्द जो है वो कहते ध्रीय धारणे, संस्कृत का शब्द है, जो हमको धारण करना चाहिए, व्हाट वी शुड एडॉप्ट एंड व्हाट इज सस्टेनेबल इन द वर्ल्ड। उसको धारण करेंगे तो सस्टेन होंगे, धारण नहीं करे तो हम सस्टेन दुनिया में नहीं जी सकते। तो जैसे कि धर्मम चर, अभी तक जो क्या था कि सत्य, ऋत, सनातन, ये ज्ञान था, सत्यम वद था। वो धर्म क्या है? वो जो सत्य है उसके ऊपर आचरण करो, धर्मम चर। समझ गए ना? युधिष्ठिर के बारे में महाभारत में कहते हैं ना, गुरुजनों ने कहा सभी भाइयों को, भाई एक लेसन याद करके आ जाओ, सत्यम वद। तो बाकी सभी को लगा क्या है, ये तो हो गया जी, हमको तो याद हो गया, सत्यम वद कह। तो नेक्स्ट डे गए तो गुरुजी ने पूछा कि आपको ये लेसन जो दिया था सत्यम वद याद हो गया? तो सभी ने कहा जी हो गया, हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे अभी समझ में नहीं आया।
तो गुरुजी ने कहा, एक सादा शब्द मैंने तुझे बोला था कि धर्मम चर, 2 शब्द है और तू कहते मेरे समझ मुझे याद नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो कहते लिटरली धर्म दूसरे की पिटाई की और बोला कि कितना मूर्ख है तू, तुझे ये 2 शब्द का ज्ञान दिया तो तुझे समझ में नहीं आता। तो जी, उन्होंने कहा, गुरुजी अब से तो शब्द तो याद हो गए, पर जो धर्मम चर बोला आपने, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि धर्म तो बोला आपने सत्य। धर्म की परिभाषा जो है, नहीं सत्यात परो धर्म, असत्यात पातकम परम। धर्म सत्य से बढ़कर धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो गुरुजी वो जो धर्म का पालन करना, सत्य के ऊपर चलना, अभी तो मुझे आया नहीं है, मैं कैसे कहूं कि मुझे आ गया। रटने से क्या होता है? धर्मम चर, धर्म ये आचरण की वस्तु है। आचार है परमो धर्म, और उस आचरण की कसौटी क्या है? सत्यम, वो रित होना चाहिए, वो सनातन होना चाहिए और वो एवरलास्टिंग होना चाहिए। ऐसे नियमों का पालन अपने जीवन में करने का नाम जो है वो धर्म है, वो बेसिकली। इसलिए क्या धर्मम चर ऐसा उपदेश हमको दिया जाता है। और उस ज्ञान का जो स्रोत है, जो जो प्रेरणा मिलती है हमको, जैसे 14 लक्षणों अर्थो धर्म का है कि वेदों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, इसका ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए हम उसको वैदिक धर्म के नाम से भी कहते हैं। तो ये आचरण सिखाने की चीज है, ये कोई शब्दों की चीज नहीं है ये। तो तान्या जी, मैं धर्म के बारे में और भी बहुत सी बात करना चाह रही हूँ, ये कि धर्म क्या एक ही धर्म होता है, धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है, इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। तो क्या मुझे आप फिर से वक्त देंगे ताकि हम धर्म के बारे में जान पाए? ठीक है, सत्य एक है, रीत एक है, सनातन एक है, मानवता एक है, ईश्वर एक है, बनाई सृष्टि एक है, सृष्टि के नियम सबके लिए सेम है। तो ये सारा यूनिवर्सल जो होता है वो यूनिक, यूना, यूना का मतलब वन होता है। जी, वन सॉन्ग, वन सिद्धांत, वन प्रिंसिपल जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है, उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। तो धर्म क्या है? सर्वतंत्र है। आप मानो कि नहीं मानो, सबके लिए एक, जस्टिस फॉर ऑल, फेवर टू नन, एजुकेशन फॉर ऑल, ज्ञान नॉलेज वन फॉर ऑल। धर्म सदैव वन होता है, सबके लिए समान होता है। तो इसलिए धर्म जी, अनेक कभी भी नहीं होते। जबकि बहुत लोग हिंदू धर्म को एक धर्म मानते हैं और धर्म मान के उसको अनेकों में डाल देते हैं उसको। तो ये हिंदू धर्म के विषय में एक बहुत बड़ी भूल हुई है पूरे संसार की, कि धर्म और रिलीजन को उन्होंने एक ही मानने के कारण धर्म का अर्थ ही समाप्त हो गया और जो उनको शाश्वत ज्ञान मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो राइट। इसलिए हाँ, और इसमें मैं आपको जस्ट थोड़ा सा धर्म की बात, क्योंकि धर्म एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वेद धर्म ग्रंथ है, गीता हमारे धर्म ग्रंथ है, धर्म से बढ़कर तो कुछ हम मानते नहीं है। तो जी, धर्म में देखिएगा, वैशेषिक दर्शन में कहा हुआ है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ऐसे कर्म जिससे लोक में भी सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले, लोक में भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो सदैव। ऐसे काम, ऐसे क्रिया को हम धर्म कहते हैं। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि है। तो ये धर्म की एक एक परिभाषा उसमें उन्होंने दी हुई है। और मनु जी, महाराज ने ये कहा हुआ है, उन्होंने हम्म। धार्मिक व्यक्ति के लक्षण दिए हुए हैं, किसको हम कहे धार्मिक है, किसको कहे अधार्मिक है। कोई ताना जी, इसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। धर्म की परिभाषा आज आपने हमें बताया कि धर्म क्या है, एंड नेक्स्ट वीक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धर्म और रिलीजन में क्या फ़र्क है? अलग-अलग जो धर्मों को मानने वाले हैं, उनके उनके जो प्रचारक हैं, वो अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन ऑलमाइटी गॉड एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है जिसको सभी मानते हैं। अलग-अलग रास्ते हैं उसको पाने के या उस तक पहुँचने के।
तो इसके बारे में हम आपसे डिटेल में जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया बड़े प्यार से और बड़ी इजीली समझाया कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, वैदिक क्या है और धर्म क्या है। सो इन चारों बातों पे आपने जिक्र किया और बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगले हफ्ते हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे धर्म को विस्तार में कि धर्म क्या है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। सो इसी के साथ मैं सरिता सबरवाल भी आपसे आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहती हूँ। प्रोग्राम देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, साथ ही लाइक भी जरूर कीजिए। एंड फेसबुक पेज है मेरा अपना ऑफिशियल पेज सरिता सबरवाल, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। एवरी मंडे 7:30 AM दिखाया जाता है ये प्रोग्राम। और इंडिया में अगर आप बैठे देखते हैं तो उस वक्त आप ऐड कर लीजिए 5 आवर्स एंड आप उस वक्त इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार। अपना ख्याल रखें और अपनों का।